प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, जब से मैंने आपके पास मुझे समर्पित कर दिया, तो उसके बाद एक क्या मन की भाव होती जा रही है गुरुदेव। चारों ओर ऐसा लगता है, चारों ओर मृत्यु ही मृत्यु है। सब मर जाएगा यहाँ। और जो मेरा गुरु की शरीर को उसके साथ बात कर रही हूँ, हंस रही हूँ, प्रेम कर रही हूँ, वो भी मुझसे छीन लिया जाएगा गुरुदेव। ये क्या हो रहा है मन के साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुदेव। क्या मुझसे आपसे भी वो हो गया गुरुदेव? क्या आप मुझे आपको भी छोड़ के जाना पड़ेगा आगे? क्या मैं तुझे दुखी कर दिया भगवान? तू मुझे ना तोड़ के रख देना, मैं पूरी प्रयास करूंगी तेरे लिए। प्रणाम आप सभी को, और प्रणाम शिवप्रिया तुमको भी। मैंने तुम्हारे चरणों में अपने को समर्पित कर दिया है। यदि मैंने तुम्हें अपने को समर्पित कर दिया है तो फिर मैं कहां से आ जाएगा? मैं तो बच ही गया ना। मैंने अपने को समर्पित कर दिया। समर्पित होने का अर्थ है मैं तो हूं ही नहीं अब। मगर मैंने अपने को समर्पित करा, ये बोध भी अगर रहा तो समर्पण पूर्णता घटित नहीं हुआ। हम फिर बोलेंगे कैसे? अगर हम ये समझते हैं कि मेरे को गुरु को ये बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे प्रति समर्पित हूं, तो क्या समर्पण होगा? गुरु को बताऊंगा तभी ये होगा कि मैं समर्पित हूं, या गुरु स्वयं ही जानता है कि कौन समर्पित है और कौन नहीं समर्पित है? और जब मैंने ये स्वीकार करा कि मैं समर्पित हूं, फिर मेरा मोह गुरु के प्रति है। मोह तो रहेगा ही। मोह नहीं होगा तो प्रेम कहां से होगा? प्रेम से अगर परमात्मा को पाना है तो मोह तो रहेगा ही रहेगा। उसे खत्म करने का उपाय नहीं। तुम मोह को खत्म कर दो और प्रेम को बचा लो, तो ये ऐसे ही हुआ कि किसी ने पेड़ की जड़ काट दी और फूलों को बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर वो फूलों को बचाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे अंदर जितनी भी ऊर्जा आ रही है मोह से तो आ रही है। मोह तो होगा ही होगा, कहीं मेरा गुरु छूट ना जाए। जिस दिन तुम पूर्णता प्रेम में उतरने लगोगे तो तुम्हें यह भय जरूर सताएगा। ये भय स्वाभाविक है।
तुमने अनंत जन्म जिए हैं। अनंत जन्मों का एक ही एक्सपीरियंस है कि प्रेम अधूरा रह जाता है, प्रेम पूर्ण नहीं होता है। अनंत अनंत जन्मों का ये एक्सपीरियंस है कि प्रेम अधूरा रह जाता है, प्रेम पूर्ण नहीं होता है। फिर जब तुम कभी किसी गुरु के प्रेम में पड़ोगे, कभी किसी सत्य के प्रेम में, निराकार के प्रेम में पड़ोगे, तो यही अनुभव तुम्हारे पास वापस आएगा कि अधूरा रह जाएगा। चारों तरफ मौत दिखाई दे रही है, गुरु का शरीर भी मिट जाएगा। फिर मैं जो अभी हंसी मजाक कर रही हूं, जो गुरु के हाथ को पकड़कर बैठी हुई हूं, जो गुरु को निहार रही हूं, फिर कैसे करूंगी जब गुरु का शरीर विदा हो जाएगा। मन तुम्हें रोक रहा है। ध्यान रखना, तुम्हारी आत्मा आगे जाने की कोशिश कर रही है, और मृत्यु के पार भी मैं उसमें विलीन रहूं। अब भी मैं विलीन रहूं, मृत्यु के पार भी उसमें विलीन रहूं। मगर तुम्हारा मन कह रहा है मृत्यु आ जाएगी तो। मृत्यु सभी चीजों को मिटा सकती है सिवाय प्रेम की। प्रेम को मृत्यु नहीं मिटा सकती, इसको ध्यान रखना। और गुरु का शरीर मिट जाएगा, बिल्कुल मिटेगा। शरीर है तो वो मिटेगा ही मिटेगा। मगर जब हम प्रेम की गहराई में उतरेंगे तो वहां एक शून्य भी प्रकट होता है। यूं समझो कि मैंने तुम्हारा हाथ अपने हाथ में ले लिया, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के बैठा हूं, तुम्हें गहरा प्रेम अनुभव हो रहा है, और धीरे 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 उस प्रेम में भाव थे, एक आनंद के, विचार था कि ये सदा बना रहे, कि समय ठहर जाए, कि समय खत्म ना हो, और अगर समय नहीं ठहर सकता तो हम खत्म हो जाएं, बस ये बना रहेगा। मगर और धीरे धीरे एक मौन छाने लगेगा, एक आनंद, एक मौन छाने लगेगा। वो मौन मौत के पार का मौन है, वो मौन मौत के पार का मौन है। जिस प्रेमी ने, जिस प्रेमिका ने जीते जी उस मौन को अनुभव कर लिया, अब उसको तो मौत कुछ नहीं कर पाएगी। मगर तुम्हारा प्रेम अगर शरीर तक ही रह गया तो फिर मौत उसे मिटा सकती है, क्योंकि मौत जिसे तुम प्रेम कर रहे हो उसे तो मिटा ही देगी ना। तो मौत फिर तुम्हारे प्रेम को भी मिटा सकती है, मगर शरीर से भी आगे और आगे। फिर मैं समर्पित हूं, मुझे तोड़ना चाहो तो तोड़ दो, मुझे मारना चाहो तो मार दो। लाखों हाथ तुम्हारे ऊपर उठने चालू हो जाएंगे, लाखों उंगलियां तुम पर उठनी चालू हो जाएंगी। ये लाखों उंगलियां तुम्हारे ऊपर जो उठाई जाएंगी, यही तो तुम्हारा टूटना है। जब तुम घोषणा करोगे कि मैं प्रेम करती हूं अपने गुरु से, मैं प्रेम करता हूं अपने गुरु से, तो तुम्हारा परिवार पीछे हटने लगेगा, वही तुम्हें तोड़ेगा। वहीं पे सब बात है। तुम स्वीकार ही करते चले जाओ। मौत को भी जो स्वीकार कर ले, वो मौत के पार चला गया। फिर प्रेम मैं तो वैसे भी बोलता हूं, आओ विधि करो, मोक्ष को प्राप्त हो जाओ, शून्य में कूद जाओ। प्रेम मार्ग तो जीते जी चिता में खड़े होने से भी ज्यादा खतरनाक है। एक व्यक्ति मर जाता है, मगर एक व्यक्ति पल पल मरता है, मगर वो आनंदपूर्ण है। ये भी ध्यान रखना, पल पल मरना भी आनंदपूर्ण होता है। फिर गुरु के शरीर से भी आगे जाओ। फिर आगे कैसे जाओगे? फिर जो भीतर है उसे जियो, उसे नाचो और समझो। यदि गुरु तुम्हारे साथ बैठा है
और ये कोई साधारण घटना नहीं है कि गुरु तुम्हारे साथ बैठा हुआ है और तुम उसकी ऊर्जा में नहा रहे हो। उस पल जो नहाते वक्त हो रहा है, ऊर्जा में जब तुम डूब रहे हो, ध्यान रखना, इसे अच्छे से समझ लेना। जब तुम गुरु के शरीर के साथ बैठे हो और उस ऊर्जा में जब तुम डूब रहे हो, तो शरीर वहां मिट जाता है। वहां गुरु का भी शरीर मिट जाता है, तुम्हारा भी शरीर मिट जाता है। फिर वहां एक आनंद होता है। उस आनंद को पकड़ो, उसमें ठहरो। वही मृत्यु के पार तुम्हारे प्रेम को बनाए रखेगा। मगर जो गुरु के साथ बैठा हो और विचार भी न रुक रहे हो, जिसके बारे में सोच रहा था, जिसके बारे में कल्पनाएं कर रहा था, वो सामने हो और फिर भी कल्पनाएं न रुके, तो फिर प्रेम पर थोड़ी मेहनत करो। गुरु तो बोले तो सुनो तो ऐसे जैसे मौन से कोई शब्द आ रहा है। गुरु के पास बैठो तो ऐसे जैसे ब्रह्मांड उतर रहे हैं। तब बात बन पाएगी, तब तुम चीजें समझ पाओगे। और मैं तुम्हें सीधे सीधे बता रहा हूं, गुरु का शरीर से प्रेम हो जाना, मोह हो जाना, ये शुभ है, मगर ये एक स्टेप है, यही अंत नहीं है। यही अंत नहीं है। अंत तो वो है जहां तुम्हारा शरीर ना हो, जहां तुम्हारा मन ना हो, और जहां तुम्हारे में और गुरु में भेद कोई ना कर पाए, वो अंत है। प्रेमी प्रेमिका जिस प्रेम पथ पे चलते हैं, प्रेम का अंत नहीं होता, उनका अंत होता है। मैं प्रेम करता हूं, मैं मिट जाता है, प्रेम रह जाता है। और मैं मिटा, शरीर भी मिटा, मन भी मिटा, आत्मा विलीन हुई निराकार में, और फिर सब निराकार ही निराकार है। ऐसे इस यात्रा को पूरा करो। मन तुम्हें तोड़ेगा, समाज तुम्हें तोड़ेगा, बहुत सारी समस्याएं खड़ी होंगी, बहुत भयभीत हो जाओगे। ये मार्ग हर किसी के लिए नहीं है। इस मार्ग पे तो शेर ही चल सकते हैं, हर किसी के लिए मार्ग नहीं है। शेर अर्थात जो स्वयं को मारने के लिए तैयार हो जाए। दूसरे को तो गीदड़ भी मार देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरे की छाती में तो कोई भी गोली उतार सकता है। जो स्वयं अपने अहंकार को मारने को तैयार हो जाए, उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं। योद्धा अर्थात जो भीतर के युद्ध को जीत ले। इसीलिए शरीर से भी आगे बढ़ो। और मैंने प्रभु तुम्हें दुखी कर दिया, परेशान कर दिया? नहीं, तुम्हारा दुखी करना भी तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा परेशान करना भी तुम्हारा अधिकार है, वो बिल्कुल ठीक। मगर आगे बढ़ो, और आगे, मुझसे भी आगे। मैं तो शुरुआत हूं, मैं शुरुआत हूं बस। शुरुआत को ही अंत ना समझ बैठना, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।